तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर चारों धाम पर रुक रुक कर बर्फ लगातार गिर रही है, लेकिन इससे तीर्थ यात्रियों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा है। यात्रियों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए तीसरे आंख के जरिए चार धामों पर निगरानी भी की जा रही है। चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अवलांच का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अवलांच की चेतावनी जारी की। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए। और देखिए, चारधाम यात्रा के बीच बर्फीले तूफान का यहां पर अलर्ट है, ऐसे में अवलांच का भी अलर्ट है। तो उसी को देखते हुए 5 दिनों के लिए बर्फीले तूफान की चेतावनी है। यानी कि अगर आप चारधाम यात्रा के लिए प्लान करते हैं तो मौसम को मन में रखकर यहां पर यह प्लानिंग की जाए। 5 दिनों के लिए बर्फीले तूफान की यहां पर चेतावनी है। तो 4 दिन सतर्क रहने के भी निर्देश जारी किए और साथ ही साथ मौसम विभाग ने पूरा अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का संपूर्ण तरीके से शुरुआत कल ही हो गई थी। कल बद्रीनाथ के कपाट खुल गए थे और ऐसे में मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है और खराब मौसम की वजह से यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है। तो लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि खराब मौसम का यात्रियों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा है। चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कल तक केदारनाथ धाम में करीब 45,000 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक करीब 32,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो यहीं से 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। अब चारों धाम की कपाट खुल चुके हैं, इसलिए यात्रा ने रफ्तार भी पकड़ ली है। 2 तस्वीरें आप देखिए, 45,000 लोगों ने दर्शन अब तक कर लिए हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है चारधाम यात्रा को लेकर। हालांकि हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसका कोई भी असर श्रद्धालुओं की संख्या पर नहीं पड़ा है। लोगों में खासा उत्साह। हालांकि इसके बाद जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम बेहद सुहावना वहां का हो गया है। तस्वीरें बेहद मनमोहक है। श्रद्धालु लगातार वहां पहुंच रहे हैं। 32,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं और अब तक 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए हैं। चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब अगले 6 माह तक लोग बद्रीनाथ विशाल के भी दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 4 दिन भारी हो सकते हैं। भारी बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान का भी खतरा है। चारों में धाम में मौसम खराब हो रहा है और ऐसे में जरूरी है कि अगर यात्रा के दौरान आप सतर्क रहें। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब इन चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। भगवान बद्री विशाल सनातन धर्म की, सारे भक्तों की। गुरुवार सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम को लेकर धर्म ग्रंथों में जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं यहाँ साक्षात विष्णु विराजते हैं, इसलिए जिस किसी ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सबसे पहले जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि जो है बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो वैदिक परंपरा अनुसार चली है गिरिराज दरबार में तय की जाती है। और इस यात्रा काल के लिए जो है आज का दिन गंगा सप्तमी का दिन जो है तय किया गया था और ठीक 7:10 पर आज मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूजा के लिए अधिकृत किया, वो स्वामी टोटकाचार्य जी थे। टोटकाचार्य जी से ही यहाँ पर पूजा की परंपराएं प्रारंभ हुई। गोपाल नंबूरी जो थे वो खाना बनाने का काम करते थे। उनको उन्होंने कहा कि आप जो है बद्रीनाथ जी की पूजा हमेशा चलती रहे नर रूप में। सुबह 4 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुबेर जी और उद्धव जी को दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया, जिसके बाद कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और तय मुहूर्त पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर में सबसे पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री मौजूद रहे। दर्शन करने जा रहे हैं, इस बात की खुशी है। वैसे तो मौसम ठंडा है, परेशानियां तो हैं, लेकिन
आस्था के आगे सब फेल है। हमने दर्शन कर लिए बद्री विशाल के और बहुत अच्छे दर्शन हुए। 6 महीने से इंतजार रहता है हमें कि कब भगवान बद्री विशाल के पट खुले और हमें बहुत अच्छा, बहुत मन को सुकून मिलता है। आज यहाँ पे हमारे बद्रीनाथ के पट खुले हैं और हमें बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज बद्री विशाल का जो कपाट खुला है सर, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छी कृपा हुई है हमारे ऊपर, ऐसे दर्शन हमको देखने मिले हैं। 2016 से लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के दर्शन अभी तक आज तक हुए नहीं है। कपाट खुलने के मौके पर भी हल्की बर्फबारी हुई। नजारा मनमोहक रहा, इसलिए तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन और पारंपरिक भजनों में माहौल में भक्ति के रंग घोल दिए। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रंजीत रावत की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने नए सियासी समीकरण बनाने की तैयारियां तेज कर दी है, जिसकी एक और झलक आज देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। हुए अखिलेश यादव ने बिहार के पूर्व सीएम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती के घर पर हुई। अखिलेश यादव सुबह करीब 10 बजे मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से अखिलेश यादव की करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली। इस मुलाकात की तस्वीर अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की। उन्होंने लिखा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की और कुशल क्षेम जाना। हालांकि मुलाकात के बाद अखिलेश ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अखिलेश भैया एक बार लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में परिवार के साथ रह रहे हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ लखनऊ पहुंचे थे और अखिलेश यादव से नए राजनीतिक मोर्चे के गठन को लेकर मुलाकात की थी और एक बार फिर से सभी गैर भाजपा दलों से एकजुट होने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी की एंट्री के साथ ही सियासी तापमान बढ़ने लगा है। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी की जनसभाएं और रैलियां शुरू हो चुकी हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी यूपी में पहुंचने वाले। सीएम योगी ने सबसे पहले मथुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भाजपा की सरकार ने ही नगर निगम बनाकर पूरे मथुरा के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि श्री कृष्ण का बांकी बिहारी धाम भी जल्द ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह नजर आएगा। जिसके लिए 32,000 की परियोजनाएं जमीनी धरातल पर दिखाई देंगी। भाइयों बहनों, उस दिन द्वापर युग की याद को ताजा हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, इन सभी क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलेगा। मथुरा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने फिरोजाबाद के लिए आए निवेश प्रस्तावों को जल्द ही जमीन पर उतारने की बात कही और फिरोजाबाद के लिए यूपी सरकार की तरफ से दी गई विकास योजनाओं के बारे में बताया। 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना कवर मिल गया। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। मथुरा फिरोजाबाद के बाद सीएम योगी ने आगरा में भी एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश साफ के साथ साथ सेफ सिटीज के लिए भी पहचाने जाने लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।